Hello students, in today's class we are going to see third standard English lesson number 13, that is let's wait. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी. हर्मिट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो अपना सोसाइटी वगैरह सब छोड़ दिया हो रिलीजियस रीजन के लिए, जैसे जो साधु सन्यासी होते हैं उसको बोलते हैं. वैंडर मीन्स वॉक अराउंड एमलेसली, इधर उधर भटकना बिना किसी पर्पज़ के. इग्लू क्या होता है? एक छोटा सा राउंड गोल सा आइस का घर, जो जिसमें कौन रहता है? एस्कीमोज लोग रहते हैं उसमें, यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं उनको एस्कीमोज कहा जाता है. ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल में वहाँ पे कैसे होगा कि लोग ऐसे बर्फ़ का घर बना के रहेंगे. क्रॉल मीन्स टू मूव फॉरवर्ड विद योर हैंड्स एंड नीज विद योर बॉडी. क्रॉल कैसे होता है? क्रॉल करना, रेंग रेंग के चलना. ठीक है, अपने घुटने के बल चलना. और जैसे छोटे बच्चे कैसे क्रॉल करते हैं, छोटे से होते हैं तो जब दोनों पैर और हाथ दोनों के बल पे चलते हैं. ऐसे पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई इज द गर्ल सैड? द गर्ल इज सैड बिकॉज शी थिंक्स दैट नो बडी लव्स हर. ऐसा उसे लगता है कोई से प्यार नहीं करता. हु आर द पीपल इन द गर्ल्स फैमिली? कौन कौन है इसकी फैमिली में? सो मदर, फादर, ग्रैंड मदर और उसकी छोटी बहन है. वेयर डज द गर्ल प्लान टू गो? कहाँ पे प्लान की जाने का? द गर्ल प्लान्स टू वैंडर इन सम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट और लिव इन अ डेजर्ट और एट द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल में रहने का सोची. मतलब ऐसे ही जिससे हमने देखा ना, वैंडर यहाँ वहाँ भटकने का सोची कि जंगल में रहूँगी, यहाँ वहाँ रहूँगी. कैन अ लिटिल गर्ल गो टू सच फार अवे प्लेसेस ऑन हर ओन? नो शी कैन नॉट. वो खुद से नहीं जा सकती, भटक जाएगी या कहीं पे कुछ तो हो जाएगा. राइट डाउन द प्लूरल मोर देन वन. प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, मोर देन वन. जैसे विश एक है तो विश, एक से ज़्यादा है तो विशेष यानी इच्छा. एक है तो इच्छा, ज़्यादा है तो इच्छाएं. फैमिली एक है तो फैमिली, फैमिली कई सारी हैं तो फैमिलीज़. चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, वो चिल्ड्रन होता है. इग्लू, इग्लूज़. ग्रैनी, ग्रैनीज़. वाई हटा के आई ई एस ऐड करेंगे. कैमल, कैमल्स. जैसे यहाँ पे भी देखो फैमिली में वाई था तो वाई हटा के आई ई एस लगा के प्लूरल बनाया इसको भी. राइट इफ़ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. द गर्ल वॉज सिटिंग बिहाइंड द सोफा फॉर 8 hours. फॉल्स. द गर्ल हैड एन ओल्डर सिस्टर. उसकी यंगर सिस्टर थी, छोटी थी, बड़ी नहीं थी. द गर्ल थॉट शी वुड बिकम अ हर्मिट. ट्रू, हाँ उसने सोचा कि वो साधु सन्यासी बन जाएगी. द गर्ल फेल्ट दैट नो बडी लव्ड हर. उसे कोई प्यार नहीं करता. दैट इज़ ट्रू, ऐसा उसने सोचा. पैराग्राफ एक दिया गया है, उसमें से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आंसर्स आपको लिखना है. इज़ द गर्ल स्टिल सैड एट द एंड? नो शी इज़ नॉट. देखो क्वेश्चन, डज द गर्ल लव हर लिटिल सिस्टर? येस. तो लड़की अपनी छोटी बहन को प्यार करती थी. अब ये पज़ल है, ये आपको इधर क्या करना है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है. तो जैसे देखो बी ई ए आर बेयर, फिर एच से हर्मिट, फिर आई से इग्लू, फिर यहाँ पे सी से कैमल, एफ से फॉरेस्ट, एम से माउंटेन. यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखो ऊपर इन क्वेश्चन में कई सारे गिवन है, देख सकते हैं आप. जैसे राइट एनी 3 थिंग्स. कोई 3 चीज़ लिखना है. दैट मेक यू सैड, एंग्री, हैप्पी. आई एम सैड वेन आई एम स्कॉल्डेड बाय मम्मी और वेन आई हैव टू स्लीप अलोन ऑन माई बेड और वेन आई कैन नॉट ईट आइसक्रीम. तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये इसके रीजंस. सेकेंड है आपका, ये आपका क्या हुआ? आपका सैड का हुआ. ठीक है, यहाँ पे देखिए सैड का हुआ. अब यहाँ पे देखो सेकंड आपका एंग्री का होगा, यहाँ पे आपका हैप्पी का होगा. तो तीनों की लाइन देख लेते हैं. आई एम एंग्री वेन माई फ्रेंड्स चीट्स वाइल प्लेइंग और वेन आई एम स्कॉल्डेड बाई टीचर इवन इफ़ इट इज़ नॉट माई फॉल्ट और वेन माई ब्रदर ग्रैब्स द बिगर पीस ऑफ केक. ये सारे रीज़न उसने बताया कि जब टीचर डांट देती है, जब उसके फ्रेंड्स उसके साथ चीट करते हैं, जब उसका बड़ा भाई, केक का बड़ा पीस ले लेता है, तब वो ऐसा गुस्से में होती है.
I'm happy when I have holidays or when I'm allowed to watch cartoons or eat cake with lots of icing. खुश कब होती है? जब हॉलीडेज़ में जाती है, घूमने जाती है, कार्टून देखने को उसको अलाउ करते हैं उसकी फैमिली, या फिर जब बहुत सारे केक खाती है वो भी आइस किए हुए, ठीक है, तब वो खुश हो जाती है। वॉट डू यू फील वेन यू आर एंग्री, सैड, हैप्पी? तो आपको ये लिखना है, आपके थॉट्स इसका भी है। पहले एंग्री का है, फिर सैड का है, फिर लास्ट में हैप्पी का है। वेन आई एम एंग्री आई शाउट लाउडली, मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ। आई डो नॉट टॉक टू द पर्सन हु हैज़ मेड मी एंग्री, जो मुझे कोई गुस्सा देता है उससे बात नहीं करते, ये नॉर्मल है ह्यूमन बीइंग के लिए। वेन आई एम सैड आई यूजली क्राई, अक्सर होता है, कुछ लोग दुखियों के बैठ जाएंगे, कुछ रोने लगेंगे। आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बडी एंड आई डो नॉट फील लाइक ईटिंग फूड, आई लाइक टू बी लेफ्ट अलोन। तो यहाँ पे मैं अकेला रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। When I am happy, I feel like jumping and laughing. I feel like hugging and kissing mommy and daddy. Sometimes I also dance. हम कुछ टाइम मतलब कभी कभी तो डांस भी करते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है तीनों सिचुएशन में। तो यहाँ पे ये दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो जिससे आप ये तीनों चीज़ होते हो, ये इमोशंस आते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि जब ये इमोशंस आते हैं तो आप क्या फील करते हो, वो थॉट्स बताने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 ओरल वर्क है, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर भी दिए गए हैं। जैसे व्हाट इज़ द गर्ल्स एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पिक्चर एंड इन द सेकेंड पिक्चर? तो देखो, इन द फर्स्ट पिक्चर शी इज़ एंग्री एंड अपसेट बिकॉज शी फील्स दैट नो बडी लव्स हर, कि कोई उसे प्यार नहीं करता इसलिए वो दुखी है और एंग्री है। एंड ऑल द अदर्स आर इंटरेस्टेड ओनली इन हर लिटिल सिस्टर। इन द सेकेंड पिक्चर शी इज़ नॉट एंग्री बट इज़ प्लेइंग विद हर सिस्टर, दूसरे में अपने सिस्टर के साथ खेल रही है। अब एक स्पीच आपको देना है माय फैमिली पे। तो फैमिली में क्या करना है, आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं उनका नाम बताना है, वो लोग क्या काम करते हैं वो बताना है। हाउ यू हेल्प देम, तुम कैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हो वो बताना है। व्हाट दे डू फॉर यू, वो आपके लिए आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। तो ये आपको आंसर लिखना है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए कमेंट में बताओ तो मैं इसका आंसर बता दूंगी, अगर आपको नहीं आता तो अगर आप खुद से लिख सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड। ओके, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, आईड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। आपके थर्ड का मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ईवीएस, आपको सब सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। तो थर्ड से लेके हर स्टैंडर्ड की वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है। अगर आपके भाई बहन हैं तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, ये चैनल, ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट उन्हें बता सकते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ना तो जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।